हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग का अपना चैनल उड़ान एजुकेशन पे। तो हम लोग इस चैनल पे एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कैलेंडर। यह हमें रीजनिंग में भी पढ़ना है और मैथ में भी पढ़ना है, लेकिन इससे हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सोचे चलो इसी पे एक वीडियो बना लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर संबंधित प्रश्न को। तो इसमें कुछ बेसिक जानकारी है, इसको पहले हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। कैलेंडर हम लोग सबसे पहले मतलब कि कैलेंडर में जो होता है वीक होता है, मंथ होता है, दिन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। एक सप्ताह बराबर में मेरा 7 दिन होता है और सप्ताह का पहला दिन सोमवार। सबको जानता है सप्ताह का कोई भी फर्स्ट दिन क्या होता है, सोमवार होता है। यानी कि और एक वर्ष में 365 या 366 दिन। तो हम लोग जानते हैं मतलब वर्ष भी दो प्रकार का होता है। एक होता है नॉर्मल ईयर यानी सामान्य वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। तो नॉर्मल वर्ष में कितने दिन का होता है हमारा 365 दिन का, और लीप वर्ष जो होता है 366 दिन का होता है। या 366 कैसे हो जाता है? 366 क्या होता है कि जैसे सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष 365 दिन, इसमें फरवरी होता है 28 दिन का। और लीप वर्ष जो होता है इसको हम अधिवर्ष भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको एग्जाम में अधिवर्ष भी मिलेगा तो उससे घबराइएगा नहीं, इसको अधिवर्ष भी बोलते हैं। इसमें कितना 366 दिन का, इसमें फरवरी 29 दिन का होता है। तो वहीं एक दिन इसमें जो बढ़ जाता है जिसके कारण कि लीप वर्ष कितना 366 दिन का हो जाता है। तो प्रश्न में जाने से पहले हमको सबसे पहले क्या और दिन निकालना होता है। जैसे कि सामान्य वर्ष होता है, इसमें और दिन कितने दिन का होता है, और यह अधिवर्ष होता है, इसमें और दिन कितने दिन का होता है। तो जैसे कि 365 है, 365 दिन कितना सामान्य वर्ष होता है। तो और दिन निकालने के लिए हमको हमेशा 7 से भाग देना होगा। तो 7 पच्चे 35, 1 7 दूनी 14, इसमें 1, यानी कि जो एक हमारा शेष बच रहा है यह क्या हुआ और डे हो गया, यानी कि एक्स्ट्रा डे भी इसको बोलते हैं हम, एक्स्ट्रा डे। उसी तरह यह 300 जो लीप वर्ष होता है यह कितने दिन का होता है 366 दिन का। इसमें भी अगर 7 से भाग देते हैं इसमें भी हमारा शेष कितना बचा है 2। यानी कि अगर सामान्य वर्ष होगा तो इसमें एक्स्ट्रा दिन कितना 1 होगा, और या और डे बोलेंगे इसको। और लीप वर्ष होगा उसमें हम एक्स्ट्रा डे 2 दिन, इसे हमको याद रखना है। तो हम लोग इसमें वर्ष का और डे देख लिए। अब देखेंगे मंथ का और डे कैसे निकालेंगे, या उसका एक्स्ट्रा डे जो आता है कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हो गया जनवरी, तो हम लोग जानते हैं जनवरी कितने दिनों का होता है 31 दिन का होता है। और हम पहले ही बताए उसमें 7 से भाग दे के हम लोग एक्स्ट्रा दिन निकालते हैं। इसमें 7 से देंगे भाग तो कितना आएगा 3 दिन एक्स्ट्रा आएगा। 7 चौका 28, 28 3 31। उसी तरह फरवरी, तो फरवरी में क्या होता है, फरवरी एक 28 का होता है, एक 29 का होता है। अगर सामान्य वर्ष होगा तो 28 भागे 7, तो इतना कि इसमें और डे कितना होगा 0। अगर 29 का होगा यानी कि अगर लीप वर्ष होगा तो इसमें और डे कितना होगा 1। इसको हम ऐसे लिखते हैं 0 या 1 भी लिख सकते हैं। मार्च मेरा होता है 31 का। अब इसमें एक्स्ट्रा दिन कितना का होगा 3 दिन का। उसी तरह अप्रैल होता है 30 का, तो इसमें एक्स्ट्रा दिन होगा 2। मई में हो जाएगा 31, तो इसका एक्स्ट्रा दिन होगा 3। जून का निकालेंगे, जून होता है 30 दिन का मंथ, तो इसका एक्स्ट्रा दिन होगा 2।
जुलाई होता है 31 का, तो इसमें एक्स्ट्रा दिन 3। अगस्त होता है 31 का, तो इसका एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा 3 दिन अगस्त। उसके बाद सितंबर 30 दिन का होता है, तो इसका एक्स्ट्रा दिन 2 होगा। इकतीस दिन का दिसंबर होता है और इसमें 7 से भाग देंगे, एक्स्ट्रा दिन होगा हमारा 7। सॉरी मेरा थोड़ा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, आप लोग इसको अपना मैनेज कर लीजिएगा। तो और देख लीजिए, जनवरी का होता है 3, फरवरी का होता है 0 या 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3 और नवंबर का 2 और दिसंबर का 3। और हम लोग जानते हैं अगर सप्ताह में अगर हमको डिनोट करना है सोमवार को तो हम इसको 1 से डिनोट करते हैं। उसके बाद मंगलवार का कोड होता है 2, बुधवार का कोड होता है 3, गुरुवार का कोड होता है 4, शुक्रवार का कोड होता है 5, शनिवार का कोड होता है 6 और रविवार का कोड होता है 0। एक चीज तो ये हो गया। अब चलते हैं डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेसिक चीज जो भी था आपको हम बता दिया और फिर बीच बीच में जो भी आएगा उसको हम बताते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है 6 मार्च 2018 को शनिवार था, तो 22 मार्च 2018 को कौन सा दिन था। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि दिया होगा क्या, 6 मार्च 2018 शनिवार था। कौन सा दिन था, शनिवार था। तो 22 मार्च 2018 को कौन सा दिन था। तो हम लोग देख रहे हैं दोनों के बीच में कितना दिन का डिफरेंट है। तो इसमें डिफरेंट है मेरा 22 में से 6 चला जाएगा, तो इसे हम लोग कर सकते हैं 22 माइनस 6। तो 22 माइनस 6 हो जाएगा 16, यानी कि 16 दिन। 16 दिन का डिफरेंट है, तो इसमें हम कितना से 7 से भाग देंगे, तो 7 दूनी 14। इसमें एक्स्ट्रा दिन मेरा कितना आ रहा है, 2 दिन, यानी कि एक्स्ट्रा दिन 2 आ रहा है। तो 2 आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, शनिवार में अगर 2 दिन जोड़ देंगे तो मेरा 22 मार्च 2018 का दिन निकल जाएगा। तो शनिवार प्लस 2 हो जाएगा सोमवार। तो ये मेरा आंसर हो गया। उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है। अब इससे भी हम लोग धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। इसमें तब तक शुरू बेसिक से स्टार्ट किए हुए हैं। तो आप लोग, अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको ये सब चीज़ आता होगा, इसके बाद में फिर अच्छा क्वेश्चन आएगा। उसी तरह इसमें दिया हुआ है 2 फरवरी 1993 को मंगलवार था, तो 28 फरवरी 1993 को कौन सा दिन होगा। तो 2 फरवरी 1993 को मंगलवार, तो 28 फरवरी 1993 को कौन सा दिन होगा। तो ये दोनों के बीच में कितना दिनों का डिफरेंट है, ये दोनों के बीच में है 26 दिन का। तो 26 में भाग देंगे 7 से, तो 7 तिरिका 21। इसमें आ रहा है मेरा एक्स्ट्रा दिन 5 दिन का। 5 दिन क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा दिन आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर हम मंगलवार में 5 दिन और जोड़ देंगे तो 28 फरवरी 1993 का मेरा दिन निकलेगा। तो
मंगलवार प्लस 5 और रविवार। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं इससे कुछ, अब जैसे यह है कि क्या मंथ से मंथ के अंदर में, एक ही मंथ के अंदर में निकालने का। अब चलेंगे एक मंथ से दूसरे मंथ का दिन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो हम लोग पहले दो क्वेश्चन में देखे क्या, मंथ से मंथ के अंदर का दिन निकालने के लिए। अब इसमें देखेंगे मतलब एक मंथ से दूसरे, मतलब कि आगे का मंथ का अगर दिन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो इसमें दिया हुआ है 3 मार्च 2008 को अगर बुधवार था, बुधवार, तो मार्च के बाद मेरा आएगा अप्रैल आएगा 2008, अप्रैल के बाद आ जाएगा मई आ जाएगा 2008, उसके बाद जून आएगा 2008, उसके बाद आएगा हमको 12 जुलाई 2008। तो इसमें अगर 3 दिन तो निकल गया है। मार्च कितना दिन का होता है, मार्च होता है 31 दिन का। अगर 3 दिन निकल गया तो इसमें आ गया 28। तो इसमें एक्स्ट्रा दिन कितना बचेगा, 7 से भाग देंगे तो एक्स्ट्रा दिन आ जाएगा 0। अप्रैल में हम लोग जानते हैं एक्स्ट्रा दिन कितना दिन का होता है, तो इसमें होता है 2 दिन एक्स्ट्रा डे होता है। उसी तरह मई में 3 दिन का एक्स्ट्रा डे होता है और जून में 2। जुलाई में हमको पूरा मंथ नहीं लेना है, ताकि अगर हम 3 लेंगे तो इसमें क्या है, इसमें हमको 12 जुलाई तक ही जाना है। तो 12 जुलाई तक जाना है, तो 12 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो एक्स्ट्रा दिन कितना आएगा, 5 दिन का आएगा। अब हम सबको जोड़ लेंगे तो 5 2 7 7 3 10 10 2 12, फिर हम 12 और 0 12, तो कुल 12 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। 12 अगर फिर अधिक आ रहा है अगर 7 से, तो इसमें 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे, एक्स्ट्रा दिन कितना, 5 दिन। 5 डे मेरा कितना आ रहा है, और डे यानी कि एक्स्ट्रा दिन आ रहा है। तो बुधवार में हम 5 जोड़ेंगे, तो बुधवार में 5 दिन जोड़ देंगे, तो बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। मेरा राइट आंसर क्या होगा, सोमवार होगा। और ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह इस क्वेश्चन को देखते हैं तब समझ में आएगा। और इसमें एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे मेरा क्या है, यह है लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है, और इसमें बीच में मेरा फरवरी भी आएगा, तो उसका और डे हमको ध्यान में रखना होगा। तो अगर 1 जनवरी 2024, जनवरी के बाद हमको फरवरी 2024, मार्च 2024, उसके बाद हमको जाना है 5 अप्रैल 2024 तक। तो जनवरी में मेरा कितना दिन बचा हुआ है, जनवरी में अगर 1 दिन निकाल गया तो इसमें बच गया 30 दिन, और 30 में 7 से भाग देंगे, एक्स्ट्रा दिन 2 दिन एक्स्ट्रा आएगा हमको। फरवरी में एक्स्ट्रा दिन कितना होता है, 0 होता है और 1 होता है। तो यह जनवरी, फरवरी, यह क्या है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष के लिए हम 1 एक्स्ट्रा दिन काउंट करते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा हमको 1 दिन एक्स्ट्रा। मार्च में 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, और अप्रैल में तो हमको पूरा मंथ नहीं लेना है, 5 अप्रैल तक ही लेना है, तो इसमें हो जाएगा 5 डे एक्स्ट्रा। अब सबको जोड़ेंगे, 2 1 3 3 3 6 6 5 11 हो जाएगा। और इसमें हमको भाग देना, अगर 7 से मतलब अगर अधिक है तो हमको 7 से भाग देना पड़ेगा। तो 7 ये हो जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा हमको 4 डे एक्स्ट्रा हो रहा है। तो अगर शुक्रवार में हम 4 दिन जोड़ देंगे, शुक्रवार प्लस 4, तो शुक्रवार में अगर हम 4 दिन जोड़ेंगे तो मेरा क्या आएगा, मंगलवार। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो अभी हम लोग देखें मंथ से मंथ के अंदर, मंथ से दूसरे मंथ में, अब देखेंगे एक ईयर से दूसरे ईयर का अगर डेट दिन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं
10 जनवरी 2013 को अगर गुरुवार है तो 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? तो इसमें हमको 10 जनवरी से 10 जनवरी तक ही जाना है, तो ये और आसान हो गया। तो इसमें जैसे कि देख रहे हैं जनवरी के बाद क्या आता है? फरवरी, यानी कि 10 जनवरी 2013। उसके बाद आएगा 10 जनवरी 2014, 2015, 2016, 2017 और आएगा फिर मेरा 10 जनवरी 2018। तो हम जानते हैं जनवरी के बाद क्या आता है? फरवरी आता है। तो फरवरी जिसमें मेरा फरवरी मंथ आएगा उसी का हम लोग इसमें ये एक्स्ट्रा डे काउंट करेंगे। तो इस 2013 में तो मेरा जनवरी फरवरी आएगा, तो जनवरी का हम लोग ये 2013 क्या है? मेरा नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर के लिए एक्स्ट्रा दिन कितना होता है? 1 डे होता है। उसी तरह 2014 भी नॉर्मल ईयर है, तो ये भी यानी कि इसके लिए भी हम लोग क्या एक्स्ट्रा दिन 1 काउंट करेंगे। 2015 के लिए भी नॉर्मल ईयर है तो एक्स्ट्रा डे, और 2016 क्या है? लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष के लिए हमको 2 दिन का ये एक्स्ट्रा दिन काउंट होता है, यानी कि इसमें 2 डे एक्स्ट्रा होगा। 2017 नॉर्मल वर्ष है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा डे 1 एक्स्ट्रा डे होता है। और हमको इस जनवरी, अगर यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा डे काउंट कर लिए हैं, इसमें काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें फरवरी नहीं आ रहा है। हम लोग 10 जनवरी तक ही जा रहे हैं, तो इसमें अगर फरवरी लिख लेते हैं, फरवरी नहीं आया इसलिए एक्स्ट्रा डे इसमें नहीं होगा। तो इसमें कुल एक्स्ट्रा दिन कितना हो रहा है? तो जोड़ेंगे इसको 1 2 3 3 2 5 1 6, यानी कि 6 डे हमको एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर गुरुवार में हम लोग 6 जोड़ देंगे, गुरुवार में 6 एक्स्ट्रा दिन जोड़ देंगे तो क्या आएगा? बुधवार। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। उसी तरह हम लोग देखते हैं या उसी तरह देखते हैं इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें क्या हुआ दिया हुआ है? 10 मार्च 2013, यानी कि 10 मार्च 2013 को क्या दिया हुआ है? गुरुवार। उसी तरह जाएंगे हम 10 मार्च 2014, 10 मार्च 2015, 10 मार्च 2016। तो यहाँ हम देख रहे हैं 10 मार्च 2013, यानी कि इसमें हमको फरवरी पहले ही बीत चुका है, यानी कि 10 मार्च से पहले फरवरी आता है। तो इसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा डे काउंट नहीं करेंगे, लेकिन इसमें करना पड़ेगा। तो 2014 क्या है? हमारा सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष के लिए क्या करते हैं? एक्स्ट्रा दिन 1 काउंट करते हैं। तो इसमें मेरा 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। 2015 भी मेरा सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष के लिए हमको हमेशा याद रखना होगा एक्स्ट्रा दिन 1 काउंट करेंगे, तो यहाँ पे 1 काउंट होगा। और यहाँ पे 2016 यानी कि 10 मार्च 2016 तक जा रहा है, यानी कि इसमें फरवरी मेरा आ रहा है। तो फरवरी आता है, तो फरवरी के लिए क्या, ये फरवरी आया था और फरवरी आ रहा है, और फरवरी में भी यहाँ पे हमारा क्या है? यह है लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष के लिए कितना? 2 दिन एक्स्ट्रा दिन काउंट होता है, यानी कि 2 डे एक्स्ट्रा। तो इसमें कितना? 2 2 4 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। तो अगर हम गुरुवार में 4 जोड़ेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 10 मार्च 2016 का दिन आएगा, यानी गुरुवार प्लस 4। तो गुरुवार में 4 दिन जोड़ेंगे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, यानी कि गुरुवार में 4 दिन जोड़े तो सोमवार। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? सोमवार होगा। तो इसमें हम लोग देखें क्या,
यहाँ तो फिर डेट सेम था। अब देखेंगे मंथ भी अलग, डेट भी अलग, ईयर भी अलग। उसके लिए किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो चलिए तो हम लोग पहले देखें क्या, मंथ से मंथ के अंदर और एक मंथ से दूसरे मंथ में, और अब इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है और ईयर भी अलग है। तो इसमें हमको अगर निकालना रहेगा, जैसे कि दिया हुआ है क्या, 20 जुलाई 1989 को गुरुवार था, तो 22 दिसंबर 1995 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि अगर डेट सेम रख के, अगर मंथ सेम रख के ईयर केवल चेंज करें, उसके लिए निकालने के लिए जानते हैं, उस मेथड से इसको निकाल लेंगे। जैसे कि 20 जुलाई 1989 को क्या था, गुरुवार था, तो उसी तरह 20 जुलाई 1990, 20 जुलाई 1991, 20 जुलाई 1992। हम लोग क्या देखें, 20 जुलाई 1992 का 20 जुलाई 1993 का निकाल लेंगे, 20 जुलाई 1994, 20 जुलाई 1995, यहाँ लिख देते हैं 20 जुलाई। तो सबसे पहली बात इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 20 जुलाई 1989 यानी कि फरवरी इसमें मेरा बीत गया है। तो अगर फरवरी निकाल गया है तो इसमें हम लोग ऑड डे काउंट नहीं करेंगे। तो ऑड डे इसमें क्या होगा, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इसमें फरवरी तो आएगा। तो 1990 क्या है मेरा, सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष के लिए एक्स्ट्रा दिन कितना काउंट करते हैं, 1 काउंट करते हैं। और 1991 ये भी सामान्य वर्ष है, इसके लिए एक्स्ट्रा दिन, सॉरी यहाँ पे डे एक्स्ट्रा होगा। 1991 सामान्य वर्ष है तो इसके लिए भी 1 डे एक्स्ट्रा होगा। 1992 यहाँ देख रहे हैं 1992, तो यह क्या है मेरा, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष के लिए कितना होगा, एक्स्ट्रा दिन 2 काउंट करते हैं, यानी कि इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। 1993 के लिए 1 डे एक्स्ट्रा होगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 1994 भी क्या है, सामान्य वर्ष है मेरा। तो इसके लिए एक्स्ट्रा दिन होता है 1। और इसमें देख रहे हैं 20 जुलाई 1995, तो इसमें भी मेरा कभी ना बीच में फरवरी आया होगा, जुलाई से पहले ही फरवरी होता है। तो 20 जुलाई तो 1995, तो ये सामान्य वर्ष है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा दिन होगा, 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। तो इसको जोड़ेंगे 1 2 3 3 2 5 5 2 7, यानी कि 7 दिन क्या है, एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 7 को 7 से भाग देंगे, 7 को 7 से भाग देंगे, एक्स्ट्रा दिन कितना आ रहा है, 0 एक्स्ट्रा दिन। यानी गुरुवार को अगर हम जोड़ेंगे, गुरुवार में 0 तो यानी गुरुवार ही आएगा। यानी कि 20 जुलाई 1995 भी मेरा क्या होगा, सॉरी गुरुवार ही होगा। 20 जुलाई 1995 भी क्या हो रहा है, गुरुवार आ रहा है। अब हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, सेम ईयर हो और सेम ईयर में अगर निकालना हो तो बहुत आसान मेथड से निकाल सकते हैं। उसमें हमको मंथ का ये कोड याद रखना पड़ेगा। तो अब हमको क्या करना है, 20 जुलाई से 22 दिसंबर 1995 तक जाना है। बीस जुलाई 1995 को क्या है, गुरुवार है। गुरुवार है, 20 जुलाई 1995 गुरुवार है। अब हमको निकालना क्या है, 22 दिसंबर 1995। 22 दिसंबर 1995 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 20 जुलाई से, 20 जुलाई में कितना दिन, जुलाई होता है
जुलाई होता है 31 दिन का, इसमें 20 दिन मेरा निकालेगा, बचा 11 दिन। तो 11 इसमें एक्स्ट्रा दिन कितना है 11, अगर 11 को 5 से देंगे 7, तो इसमें 11 को अगर 7 से भाग देते हैं तो एक्स्ट्रा दिन क्या आएगा 4 आएगा। तो यहाँ भी अगर हम लोग 4 लिख सकते हैं, 4 दिन एक्स्ट्रा। उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त 1995, अगस्त का एक्स्ट्रा दिन होता है, अगस्त में एक्स्ट्रा दिन होता है 3 दिन का। अगस्त के बाद सितंबर 1995, सितंबर का एक्स्ट्रा दिन होता है 2 दिन। उसी तरह अक्टूबर का हो जाएगा एक्स्ट्रा दिन 3 दिन, और नवंबर का एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा 2, और 22 दिन इसमें बचा हुआ है, और 22 तो इसमें हो जाएगा। तो 22 को अगर भाग देते हैं 7 से, तो इसमें एक्स्ट्रा दिन कितना आ रहा है 1 दिन का, यानी कि इसमें एक्स्ट्रा दिन आ रहा है हमको 1 दिन का। कुल को जोड़ेंगे 4 3 7 7 2 9 9 3 12 12 2 14 1 15, यानी कि हमको एक्स्ट्रा दिन कितना आ रहा है 15 आ रहा है। 15 में 7 से भाग देंगे, एक्स्ट्रा दिन 1 दिन का आ रहा है, 1 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है। गुरुवार में 1 जोड़ेंगे, गुरुवार में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा शुक्रवार। आई होप कि यह सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम लोग हाई लेवल का क्वेश्चन इसमें मतलब कि जो भी नॉर्मल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, इसमें तो समझ लिए। और आगे जो भी मेरा लेक्चर आएगा उसमें जैसे कि देखेंगे 1 जनवरी, जैसे कि है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या वैसा ही है जो भी मतलब किसी भी प्रकार का अपना डेट ऑफ बर्थ है, आपका डेट ऑफ बर्थ है वो कौन सा दिन था, ये सब निकालने का भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका जो भी कॉन्सेप्ट होगा क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीक में। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उस डाउट को हम अगले वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू।